Hey everyone, I'm back with another song reaction. ये गाना है करण औजला का नया गाना। आप सबने गाना सुन लिया होगा। आई एम लिटिल लेट बट ठीक है। इट इज़ ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू। गाने का नाम है पॉइंट ऑफ व्यू और करण औजला ने इसमें पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। जो मुझे सुनने में आया है उसके हिसाब से कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है कि उनके ऊपर जो एलिगेशंस एंड ऑल लग रहे हैं, सिद्धू की डेथ को लेके, मर्डर को लेके, उसके उन एलिगेशंस और वो सब चीज़ों के ऊपर उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है इस गाने में। एंड आई एम रियली क्यूरियस कि मैं सुनना चाहती हूँ कि क्या बोला है उन्होंने। तो चलिए सुनते हैं ये गाना। एंड इसमें म्यूज़िक दिया है या प्रूफ ने। एंड यस, चलिए, पॉइंट ऑफ व्यू, POV। ਚੱਜ ਨਾਲ ਸੋਚਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਜ ਕਰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਜੱਜ ਕਰਦੀ ਭੁੱਖੀ ਬਦਨਾਮ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕਰਦੀ ਮੇਰੇ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਜੱਜ ਕਰਦੀ स्टार्ट की लाइन ही बहुत ही अमेजिंग है गाने की। कि दुनिया तो यू नो जब भगवान को जज करती है तो हम तो सिर्फ इंसान हैं। तो अमेजिंग लाइन। ਕਿਸੇ ਕੋ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋ ਸਵਾਲ ਆ ਦੁਨੀਆ ਕਮਾਲਾ 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 ਏੜਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਹਲੇ ਤੱਕ ਆਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੁਬਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਵਾ ਜਾਗਦਾ ਇੱਕੋ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਚਰਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕ ਤੇਜ਼ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੋਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਲੜਾ ਲਿਓ ਦਿਮਾਗ ਘੱਟ ਲੜਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸੋ ਤੀਰ ਕਿਹੜਾ ਫੜਦਾ ਤੇ ਜਾਈਏ। ओके, पता होता तो मैं तीर क्यों फड़ता। तो बेसिकली जो सारे एलिगेशंस लगे हैं, इनफैक्ट जो एक वीडियो रिलीज़ हुआ था, जो वायरल हुआ था करण औजला का, जिसमें शहरी मान थे एंड दिस व्हाट्स हिज नेम, बिश्नोई था जिस वीडियो में उनके साथ। तो सब लोग कह रहे थे कि बिश्नोई है तो उनका लिंक सिद्धू की डेथ से, मर्डर से लिंक हो रहा था। बट करण औजला ने स्टेटमेंट दिया था कि मुझे नहीं पता था कि मेरे आसपास आजू बाजू कौन कौन खड़ा है एंड ही इज़ द पार्ट ऑफ द क्राउड। तो ही सेइंग कि अगर मुझे पता होता, वो वहीं पे ये टारगेट हो रहा है कि अगर उन्हें पता होता कि वो उसका भी क्राउड के पार्ट हैं तो वो उस वीडियो को वायरल होने ही क्यों देते। अगर मुझे पता हुआ है, कोई उल्टा हुआ तीर अपने सीने पे क्यों लेगा, सॉर्ट ऑफ। तो वो है इस लाइन का। एक बार पीछे करके दोबारा सुन रही हूँ लाइन। दिमाग घट लड़दा पता हुंदे होए दसो तीर किहड़ा फड़दा ते जाइए मर गए ना जाइए तां भी मरिया हुण दसो मरने नूं कीदा दिल करदा पिछे टोआ खूदा ते मूहरे टोआ अगदा ओ नहीं कोई देखदा अखां चों पानी वगदा इन्हां दे कसूर ने है ओ तां बड़ी दूर ने ते नाम पिछों तेरे मेरे वर्गे दा लगदा किसे बारे बोलना ए गल्लां नहीं ओ चंगियां सफाइयां ताइयों दित्तियां सफाइयां तुसीं मंगियां दसो फिर। ट्रू। अभी क्या होता है कि पहले आप एलिगेशंस लगा रहे हो किसी आर्टिस्ट के ऊपर, अगर उस आर्टिस्ट ने फिर इंटरव्यू के ज़रिए वो एलिगेशंस या कुछ ऐसे एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा इंटरव्यू में, तो लोग ऐसे कहने लग जाते हैं कि अच्छा अभी ये सिंपैथी गेन कर रहा है। तो ही सेइंग कि सफाई तभी दी है क्योंकि सफाई मांगी गई। तो इंटरव्यू में जब मेंशन किया था तो इट्स रॉन्ग यार, कि मतलब आप बिना मतलब में किसी आर्टिस्ट को बैकलैश दिए जा रहे हो। कल को इतना आप परेशान कर दोगे किसी आर्टिस्ट को एंड कल को कुछ अनहोनी उस आर्टिस्ट के बारे में सुनने मिल जाए तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल। हम लोग ही रिस्पॉन्सिबल है ना, जो लोग बैकलैश कर रहे हैं। तो लोगों का यार ये सीन ना मुझे बड़ा अजीब लगता है कि जब कोई आर्टिस्ट चले जाता है ना, देन क्या मैं कहूँ। चलिए आगे सुनते हैं गाना। सानू केड़ा पुछणे नूं आ गया ओ पंज बारी साडे भी घरां दे विचों लंघियां बच के नहीं। सो ही सेइंग कि मतलब ये जो इवन इनफैक्ट सिद्धू की डेथ के बाद, मर्डर के बाद, करण औजला के पिछले साल ही उनके घर पे गोलियां चलाई गई थी। एंड ही सेइंग कि अब तक मेरे ऊपर 5 बार हमला हो चुका है। तो तब वो
सिद्धू हमारी लाइफ से चले गए तो हमें ये चीज़ें हमें पता चला कि ओके हमला हुआ। कितनी सारी चीज़ें हमें पता ही नहीं चलती होंगी। वो ये कह रहे हैं गाने में कि 5 बार हमला हुआ है मेरे ऊपर भी, तो ठीक है। बच के है अगों कोई मोड़ है मीडिया दे सदके स्टोरी दिंदे जोड़ है किनू जाके दसां असीं कित्थों कित्थों लंघिया नहीं कहनी गल होर है ते बन जानी होर है सोच साली धागियां तो ज्यादा ही बरीक। ये भी बात इन्होंने बोली ना कि कहाँ कहाँ अभी किस किस को क्या क्या बताते हम फिरें, है ना। हम कहेंगे कुछ, बन जाता कुछ और है, राइट। क्योंकि हाइप हो जाती है, बात तोड़ मरोड़ के प्रेजेंट करी जाती है एंड पॉलिटिकल प्रोपेगेंडाज आ जाते हैं, 10 चीज़ें हो जाती हैं मीडिया जब प्रेजेंट करता है चीज़ों को। मेरी भी ता घरे परिवार नूं उड़ीक है भैन रहिंदी पुछदी के वीरे आ की हो गया ओए आही रहा आखदा कि सारा कुछ ठीक है जज नाल सोचदी नहीं जज करदी दुनिया ता रब नूं भी जज करदी भुखी बदनाम रज रज करदी मेरे दुनिया ता रब नूं भी जज करदी। बहुत बहुत प्यारी लाइन है। ऐदा किथे लुकण चलाकियां लुकाइयां भोले टैंपरेरी हाइड करदियां डाइयां खबरां दे छाप देना तोल देना नाप देनी दस फेरे इत्थे किहड़ा मुक गईयां छाइयां असीयां खलोते जाण वाले सारे लंघ गए मौके दिया गल मौका मिलिया ते वंड गए फिक्र ना कर भी बांगणा ते याद नहीं जेड़े साडे माड़े टाइम विच मिठा वंड गए किते दिन चढ़दा ते किते हुंदी शाम है जवानी उत्ते माण नहीं ओनू ही सलाम है गरीब कोल पैसे दी ते सच्चे को सबूत दी घाटे इत्थे मुੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਗਾਲੀਆਂ ਮੈਂ ਵੇਲ ਦਾ ਕੀ ਕੰਧ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਹੈ ਉਗਲੀ ਹਸਮੁਖ ਬੰਦਿਆਂ ਸੁਭਾਅ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਗਲੀ। तो ये भी उन्होंने बात सही कही है ना कि लोग एलिगेशंस लगा रहे हैं, लोग क्या कहते हैं, अरे सबूत दो अगर तुम ठीक हो एंड ऑल। तो ही सेइंग कि यही होता है ना, गरीब के पास पैसे की कमी होती है एंड जो सच्चा इंसान होता है जिसको फ्रेम किया जा रहा है, जिसको स्केपगोट बनाया जा रहा है, उसके पास सबूत की कमी होती है। बात रब दी जे हैगी आ सना शेरा मित्रां दे कोल खड़ के ना करी चुगली अन्ने छोटे लगदे लिखण लगा दुनिया मुसीबतां तां बणियां मुसीबतां नहीं चुनियां उम्र जे होगी फिर पोतियां नूं दस्सिओ कि कोटियां नहीं आउंदियां स्कीमां बस बुणियां नशा थोड़े अंदर कोई लोड़ है नहीं पीण दी पिठ कदे लगदी नहीं नाम दे शकीन दी ओनू थोड़े अंदर ओए आवाज शायद आज भी है कल्ले बैठ के सुनो कथा संत मस्कीन दी। संत मस्कीन जी इज़ माई फेवरेट एंड वो एक हैं जिनकी बातें मुझे लगता है कि आप ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हो एंड आई रियली लाइक लिसनिंग टू हिम एंड उनके नाम से इन्होंने एंड किया है वीडियो एंड बहुत बहुत थॉटफुल तरीके से बहुत अच्छे लिरिक्स हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने गाने में पिरो के रखा है। आई रियली लव्ड इट। वैसे तो हमने स्टॉप कर करके गाने को ब्रेक डाउन किया ही है, बट स्टिल करण औजला POV लिरिक्स मैं गूगल पे डाल के एक बार देख रही हूँ। Okay, sorry. मेरे को मतलब बहुत ही पहली चीज़ तो लिरिक्स का जो उन्होंने अपना थॉट बोला है, जो कहा है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है। दूसरा, आई रियली लाइक द राइमिंग स्कीम एंड एवरीथिंग। चज नाल सोच दी नी जज कर दी, तो चज जज बहुत अच्छा राइमिंग है एंड इट्स रियली नाइस। एंड रज रज कर दी, चज जज रज रज, तो बहुत ही अच्छे तरीके से लिरिक्स लिखे गए हैं। एंड बाकी ब्रेक डाउन तो हमने किया ही है लिरिक्स को। सो यस,
वी हैव स्पोकन अबाउट एवरीथिंग एक्चुअली सिंस स्टॉप कर करके मैंने रिएक्शन किया है एंड लिरिक्स ही इतने अच्छे थे कि मेरे को रोकना पड़ा गाने को बीच में. एक बार हम दोबारा सुन लेते हैं बिना रोके एंड लेट्स एन्जॉय द सॉन्ग. एंड इट्स रियली सैड यार. मतलब मेरे को ना कि एक आर्टिस्ट को आप सोचो अपने गाने के थ्रू अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना पड़ रहा है कि भाई मेरे ऊपर तुम लोग बिना सोचे समझे ऐसी एलिगेशंस, आप ऐसी किसी को कल्प्रिट, इतने बड़े जुर्म का कल्प्रिट नहीं घोषित कर सकते. एंड आप ये सोचो कि उस आर्टिस्ट के ऊपर क्या उसके मेंटल स्टेट पे असर जाता होगा. कल को वो आर्टिस्ट कुछ पता नहीं किस जोन में ऑलरेडी है, ऊपर से आप ये सारी चीज़ें उसके ऊपर डाल रहे हो, वो कुछ कर ले तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे कि आपकी वजह से एक कोई और चले गया. तो ये बहुत ही वाहियात चीज़ है ऑनेस्टली. एंड मैं इसके ऊपर अभी और बात नहीं करना चाहूँगी. आई जस्ट एक बार दोबारा हम ये गाना सुनते हैं, एंजॉय करते हैं, बिकॉज मैंने रोक के रिएक्शन किया था गाने को समझने के लिए. तो एक बार अभी शुरू से सुनते हैं गाना. ਚੱਜ ਨਾਲ ਸੋਚਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਜ ਕਰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਜੱਜ ਕਰਦੀ ਭੁੱਖੀ ਬਦਨਾਮ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕਰਦੀ ਮੇਰੇ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਜੱਜ ਕਰਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋ ਸਵਾਲ ਆ ਦੁਨੀਆ ਕਮਾਲ 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 ਏੜਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਹਲੇ ਤੱਕ ਆਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੁਬਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਵਾ ਜਾਗਦਾ ਇੱਕੋ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਚ ਰਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕ ਤੇਜ਼ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੋਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਲੜਾ ਲਿਓ ਦਿਮਾਗ ਘੱਟ ਲੜਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸੋ ਤੀਰ ਕਿਹੜਾ ਫੜਦਾ ਤੇ ਜਾਈਏ ਮਰ ਗਏ ਨਾ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਮਰਿਆ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮਰਨੇ ਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਟੋਆ ਖੂਦਾ ਤੇ ਮੂਹਰੇ ਟੋਆ ਅੱਗਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਸੂਰ ਨੇ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਨੇ ਤੇ ਨਾਮ ਪਿੱਛੋਂ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਤਾਈਓ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੀਆਂ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਛਣੇ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਉਹ 5 ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੀਆਂ ਬਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਚ ਕੇ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਕੂਣੀ ਮੋੜ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਦਕੇ ਸਟੋਰੀ ਦਿੰਦੇ ਜੋੜ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੰਘੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੋਰ ਹੈ ਸੋਚ ਸਾਰੀ ਧਾਗਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਬਰੀਕ ਹੈ ਮੇਰੀ ਵੀ ਤਾਂ ਘਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਉਡੀਕ ਹੈ सॉरी मैं ਪੁੱਛਦੀ ਕਿ ਵੀਰੇ ਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਓਏ ਆਹੀ ਰਹਾ ਆਖਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ सॉरी मैं फिर रोक रही हूँ. ये लाइन मिस हो गई थी मुझसे. बहुत प्यारी लाइन है ये कि सोच. मैंने लिरिक्स भी अभी ओपन किया है कि कुछ मिस ना हो. तो एक मिनट, कहाँ गई लाइन? ओके, हाँ, अरे यार, हाँ, सोच साली तागियाँ तो ज़्यादा ही बारीक है. मतलब कि मतलब आप सोचो, मतलब लाइन बहुत प्यारी है कि मतलब आपकी सोच कितनी बारीक है, कितनी छोटी है या बारीक है, धागे से भी ज़्यादा. कि मेरा भी तो घर परिवार है, मेरे भी तो घर परिवार वालों को मेरी राह रहती है, उड़ीक रहती है. और सोच, मतलब ये लाइन सोचो आप, मतलब कैसे उन्होंने सोच को धागे से तो मेरे को ये जो व्हाट डू यू कॉल कंपैरिजन है उनका, वो बहुत प्यारा लगा जिस तरीके से उन्होंने लिखे हैं लिरिक्स. 1 सेकेंड. ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ ਚੱਜ ਨਾਲ ਸੋਚਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਜ ਕਰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਜੱਜ ਕਰਦੀ ਭੁੱਖੀ ਬਦਨਾਮ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕਰਦੀ ਵੀਰੇ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਜੱਜ ਕਰਦੀ ਐਦਾਂ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕਣ ਚਲਾਕੀਆਂ ਲੁਕਾਈਆਂ ਥੋੜੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹਾਈਡ ਕਰਦੀਆਂ ਡਾਈਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਛਾਪਦੇ ਨਾ ਤੋਲਦੇ ਨਾ ਨਾਪਦੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਛਾਈਆਂ ਆਸੀਆਂ ਖਲੋਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੰਘ ਗਏ ਮੌਕੇ ਦੀ ਆ ਗੱਲ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਵੰਡ ਗਏ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਵੀ ਬਾਂਗਣਾ ਤੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾੜੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠਾ ਵੰਡ ਗਏ ਕਿਤੇ ਦਿਨ ਚੜਦਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ਾਮ ਹੈ ਜਵਾਨੀ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸਲਾਮ ਹੈ ਗਰੀਬ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੇ ਸੱਚੇ ਕੋ ਸਬੂਤ ਦੀ ਘਾਟ ਇੱਥੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਗਾਲੀਆਂ ਮੈਂ ਢੇਲ ਦਾ ਕੀ ਕੰਧ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਹੈ ਉਗਲੀ ਹੱਸ ਮੁੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਸੁਭਾਅ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ
ਦੇਵਤਾ ਨਹੀਂ ਚੁਣੀਆਂ ਉਮਰ ਜੇ ਹੋਗੀ ਫਿਰ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਕੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਸ ਬੁਣੀਆਂ ਨਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੀਣ ਦੀ ਮਿੱਠ ਕਦੇ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਸ਼ਕੀਨ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਆ ਜਾਵੇ ਹੈ ਇਕੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣੋ कथा संत मस्कीन दी। मैन अभी मैंने दोबारा सुने हैं ना ये सॉन्ग, तो मैंने लास्ट के लाइंस पे ज़्यादा गौर किया है, तो इसीलिए मैं दोबारा सुनना चाह रही थी एक्चुअली, बिकॉज फर्स्ट टाइम आप ऐसे रिएक्शन कर रहे हो, आप सुन रहे हो तो ठीक है, कुछ लाइंस हम ब्रेक डाउन कर पाए, बट यू नो अभी सेकेंड टाइम जब मैंने सुना तो सिंस इस गाने में वीडियो नहीं था तो मैंने लिरिक्स ओपन रखे हुए थे, तो जो लास्ट का स्टैंजा है ओ माय गॉड इतनी डेप्थ है उसमें। यू नो मैंने सिर्फ मस्कीन जी का नाम ऐसा ध्यान दिया था कि उन्होंने फर्स्ट टाइम रिएक्शन किया तो सुना मैंने मस्कीन जी के को सुनने की बात वो कह रहे हैं, बट उसके पीछे जो पूरा वो स्टैंजा है यू नो वो बिल्टअप है मस्कीन जी के नाम के आने का, तो ब्यूटीफुल सॉन्ग यार, एंड ब्यूटीफुल लिरिक्स एंड बहुत थॉटफुल और डीप डेप्थ वाले लिरिक्स हैं। क्या है, गाने छोटे लगदे लिखन लगा दुनिया, मुसीबतां ता बनिया मुसीबतां ने चुनिया। मतलब कि गाने में जितने भी अगर लिखने बैठता हूँ ना तो ऐसा लगता है कि गाने छोटे पड़ रहे हैं, मतलब शायद जब वो लिखना शुरू करते होंगे कोई सॉन्ग या कुछ है, जनरली वो ऐसे कह रहे हैं कि जब मैं लिख रहा हूँ तो ऐसा लगता है कि गाने छोटे पड़ रहे हैं, जितनी मुसीबतें हैं जो भी चीज़ें उन्होंने फेस की हैं एंड ऑल। और उम्र जे हो गई ओके मतलब आई थिंक ही इज़ टॉकिंग अबाउट जो अराउंड लोग हैं जो यू नो अनाप शनाप बातें कह रहे हैं और एलिगेशंस लगा रहे हैं एंड ऑल, तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि आपको तो पीने की भी ज़रूरत नहीं है, नशा आपके अंदर ही है ना। और ये सारा जो उन्होंने बिल्डअप किया है उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि अपने अंदर, कहते हैं ना कि आप बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। ईश्वर या कुछ भी आपको पाना है तो अंदर अपने यू नो विचार करने की एंड अंदर झांकने की, अंदर ही है हमारे, हम बाहर भटकते रहते हैं बट बाहर भटकने की ज़रूरत नहीं है। और ये इनफैक्ट मस्कीन जी की एक कथा है, तो वो वही कह रहे हैं कि वही बात उन्होंने कही है एंड उसी के साथ उन्होंने मस्कीन जी का लाइन उन्होंने ऐड की है कि कभी अकेले बैठ के मस्कीन जी को सुनो तो आपको ये सारी चीज़ें समझ आएंगी, यू नो, एंड कि आप ये सब क्या कर रहे हो बकवास, एंड यस यू नो। तो आई रियली इन्जॉयड दिस सॉन्ग एंड मेरे को बुरा भी लग रहा है ये लिरिक्स एंड ऑल, ये सोच के बुरा लग रहा है कि उन्होंने जब ये लिरिक्स लिखे होंगे करण औजला ने तो उनको क्या फीलिंग रही होगी एंड कितना बुरा लग रहा होगा जो उनके बारे में लोग कह रहे हैं वो सब सोच के। तो मुझे बहुत अच्छा लगा गाना, आई होप आपको अच्छा लगा होगा रिएक्शन एंड जैसे कि मैंने कहा गाना तो अच्छा लगा लेकिन सैड भी लग रहा है कि ऐसे नहीं होना चाहिए किसी आर्टिस्ट के साथ, एंड लोगों को बहुत पेशेंस लेवल बहुत कम हो गया है लोगों का, एंड मे बी पॉलिटिकल प्रोपेगेंडास की वजह से भी ये सब चीज़ें यू नो मेरे ख्याल से क्रिएट की जाती हैं, बट आई डोंट नो, इट इज़ वेरी सैड। ठीक है, मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगी, बस ये कहना चाहूँगी कि आप सपोर्ट करते रहिए चैनल को सो दैट मैं रिएक्शंस बनाते रहूँ, और सब्सक्राइब करिए एंड बेल नोटिफिकेशन हिट कीजिए एंड मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।